गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने एमएसएन में नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होती है? हार्ट की डिजीज़ होती है इन विच बिकम इन्फेक्शन इन द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की जो आउटर लेयर होती है जब उसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इट इज़ मोस्टली अकर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ये डिजीज़ होने का मेन कारण क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन हुआ हो इस लेयर के अंदर, या फिर लेयर के अंदर फ्लूइड की अकुमुलेशन हो गई है, उसकी वजह से जब हार्ट ने अपने प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर दिया है या प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। इसके कारण क्या क्या होते हैं? वायरल इन्फेक्शन, चेस्ट इंजरी, रोमेटिक फीवर, रीनल फेलियर या किसी स्पेशल ड्रग के कंटिन्यू यूज़ में करने की वजह से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, या तो रेस्पिरेशन के थ्रू या ब्लड के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो गया है तो जो हार्ट की आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम लेयर, उसके अंदर जब इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। ये सब क्या होंगे? उसके रीज़न होंगे। नेक्स्ट क्या है कि हार्ट की डिजीज़ में पेरिकार्डाइटिस में क्या होंगे? सिम्टम कौन कौन से दिखाई देंगे? पेशेंट को क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, जो क्या करेगा? नेक और शोल्डर में से रेडिएट होते हुए क्या होगा? चेस्ट के अंदर पेन स्टार्ट कर देगा। पेशेंट को फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, डायस्पेनिया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ड्राई माउथ रहेगा, ड्राउजीनेस, उसको क्या होंगे? चक्कर भी आएंगे, फैटिग्यू, और पेशेंट को रेस्टलेस भी रह सकती है। आई होप आपको इन सब के मीनिंग अभी तक तो पता चल गए होंगे क्योंकि काफ़ी बार हमने इनको रिपीट किया है। लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या है? सेम एज हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन में हमने लैब इन्वेस्टिगेशन की थी यानी वो सारी चीज़ें लिखेंगे हम, ब्लड कल्चर टेस्ट भी करवाएंगे, और अगर पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड इंसर्ट हो गया है तो उस फ्लूइड के एग्जामिनेशन के लिए भी हम क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? सेम हाइपरटेंशन वाली रहेंगी। नर्सिंग मैनेजमेंट भी क्या होगी? लगभग हमारी मिलती जुलती ही होगी, सिर्फ इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, उसकी हिस्ट्री लेना, इन्फेक्शन के कारण फाइंड आउट करना, पेशेंट की जनरल कंडीशन देखना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, वाइटल पैरामीटर को रिकॉर्ड करना। एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे डॉक्टर की एडवाइस से। एंटीबायोटिक में हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं उनको। एंटीपायरेटिक, अगर पेशेंट को फीवर है तो हम क्या करें? एंटीपायरेटिक यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, पेन किलर यानी एनाल्जेसिक्स भी देंगे, मॉर्फिन का जो इंजेक्शन है वो भी देंगे क्योंकि पेन हो रहा था पेशेंट को, चेस्ट पेन। तो जो सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर क्या करेंगे? हम रेस्ट एंड स्लीप देंगे, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट भी देंगे पेशेंट को, हाई विटामिन डाइट भी देंगे, और साल्ट फ्री जो है उसकी डाइट भी रखेंगे हम। यानी कि सेम चीज़ें हैं, सिर्फ अब हम हार्ट की क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट तो सेम होगी, सिर्फ उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको अलग अलग से पढ़नी होगी। डोंट अलो द विजिटर्स इफ पॉसिबल विच कॉज ऑफ अनदर इन्फेक्शन, यानी हम हार्ट वाले पेशेंट के पास क्या है? विजिटर्स को अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि उनके थ्रू भी क्या है? इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। टू वॉच द पेशेंट नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, हम क्या करेंगे? पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करेंगे कि नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन से हम उसको प्रिवेंट कर सकें। हार्ट वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे? प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे जब तक कि उसकी डिजीज से रिकवरी अच्छी तरीके से नहीं हो जाती है। पेशेंट को हम ठंड से बचाएंगे क्योंकि हार्ट की वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो कोल्ड एक्सपोजर से प्रिवेंट करके ही हम उसको बचा सकते हैं। टू प्रोवाइड प्लीजेंट गुड इन्वायरमेंट, हम क्या करेंगे? पेशेंट को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी पेशेंट को हर टाइम खुश रखने की कोशिश करेंगे। एडवाइस टू पेशेंट टू अवॉइड हार्ड फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हार्ट वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे? हार्ड फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के लिए मना करेंगे। एडवाइस द पेशेंट टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड ट्राई टू लिव हैप्पी, हम क्या करेंगे? हार्ट वाले पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेंगे या उसको ये एडवाइस देंगे कि वो हैप्पी लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारी मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होती है? मायोकार्डियम लेयर यानी कि जो मिडल वाली हार्ट की ही डिजीज़ होती है। जो मिडल लेयर होती है जब उसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और हार्ट अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। जिस भी वर्ड के पीछे ITIS लग जाता है उसका मतलब है कि उस
एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना। इसके भी कॉजेज देखो, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से जब मिडल लेयर के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो भी बिल्कुल सेम ही है हमारे, सिर्फ इसमें क्या होगा, कार्डियोमेगैली हो जाएगा, मतलब हार्ट की जो है अनलार्जमेंट हो जाएगा, हार्ट का साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ अलग से सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, कार्डियक मरमर साउंड होगी, यानी हार्ट के अंदर क्या होगी, अलग से एक साउंड प्रेजेंट होगी और हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, हाइपरटेंशन वाली हो जाएंगी। पेरिकार्डाइटिस में जो लैब इन्वेस्टिगेशन या जो हाइपरटेंशन में हमने लैब इन्वेस्टिगेशन की थी वही चीज़ें करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पहले असेसमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, फिजिकल कंडीशन चेक करना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, ये सब चीज़ें देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। हार्ट वाले पेशेंट के लिए डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोटीन क्या देना है, फ्लूइड का बैलेंस कैसे मेंटेन कर रखना है, रेस्ट और स्लीप, पर्सनल हाइजीन या कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। डाइट के अलावा हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन मेन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट डिजीज़। एक और पढ़ लेते हैं हम, इसी से मिलती जुलती है हमारी एंडोकार्डाइटिस, यानी कि हमने पेरी और मायो लेयर पढ़ ली है। पेरी बाहर वाली लेयर, मायो मिडल लेयर और एंडोकार्डाइटिस यानी कि इनर लेयर की, यानी कि एंडोकार्डाइटिस भी क्या है, हार्ट की डिजीज होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर जब इन्फेक्शन प्रेजेंट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ ज़्यादा कर लेते हैं जिसकी वजह से हार्ट अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसकी एक अनदर डेफिनेशन है वो भी देखते हैं। एंडोकार्डाइटिस भी क्या है, हार्ट की डिजीज है इन विच प्रेजेंट इन्फेक्शन, हार्ट की इनर लेयर के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, किसकी ग्रोथ होने की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट की वाल होती हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा, कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं, रुक सकते हैं या उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी आ सकती है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो कॉजेज क्या होंगे इसके, पैथोजन बैक्टीरिया जो ब्लड या रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की जो लेयर्स होती हैं, तीनों लेयर होती है, जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस कहेंगे। ये बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मोस्टली हार्ट की वाल के ऊपर अटैक करते हैं, फिर उनको डैमेज करने का काम करते हैं। स्टेफिलोकोकस है या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, मोस्टली इन्हीं की वजह से जो है हार्ट की लेयर के अंदर इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर माउथ, स्किन या एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, डेंटल सर्जरी हुई है या यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है, इसके अलावा जो फिटल डिफेक्ट है यानी कि कंजेनाइटल, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में एट बर्थ के टाइम पे जो इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से भी जो है ये डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्या होंगे हमारे सिम्टम्स, इसमें लिम्फ में एडिमा प्रेजेंट होगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाएगी, प्लूराइटिस, प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, हेमीयूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, या न्यूमोनाइटिस, निमोनिया की जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारी लैब इन्वेस्टिगेशन, जो हमने पेरी और मायोकार्डियम में पढ़ी थी, सीबीसी है, ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, सभी के सभी वो टेस्ट करवाएंगे हम। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हार्ट वाल के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, कंडक्शन सिस्टम यानी हार्ट के का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस या डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के भी चांसेस है, जैसे किडनी, स्टमक, हार्ट पंपिंग की वजह से क्या होगा, इन बॉडी पार्ट तक जो है ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, अगर हो भी तो उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के अदर ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशन जो है एंडोकार्डाइटिस में हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो अब हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट वाले पॉइंट लिखेंगे।
असेसमेंट में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो फर्स्ट टाइम असेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जितनी भी ड्रग होती हैं हमने पढ़ी है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, वैसोडाइलेटर है, या जो भी ड्रग हमने देनी होती है वो मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएगी। उसके बाद हम डाइट का ध्यान रखेंगे, डाइटरी पैटर्न का ध्यान रखेंगे, या डाइटरी मैनेजमेंट पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि नमक बंद कर देना है, हाई प्रोटीन विटामिन डाइट देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट ज़्यादा करे, स्लीप को मेंटेन करके रखे, विजिटर्स को अवॉइड करेंगे। सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे कि ट्रीटमेंट, डॉक्टर की एडवाइस को या ट्रीटमेंट को फॉलो करें। तो ये 5 पॉइंट अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखते हैं तो हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आज हमने करी हैं 3 सेम ही डिजीज़ थी, सिर्फ डेफिनेशन अलग थी। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट।